तो यहां हमारा नटखट क्या बोलता है, अर्जुन तुम्हें जो ये मैं गीता सुना रहा हूं, इसको मैंने इस अविनाशी योग को, अविनाशी माने सनातन, तो ये गीता क्या है, सनातन उपदेश है, सनातन संदेश है। और यदि सद्गुरु की दृष्टि से मानो तो सनातन आदेश है। क्योंकि तीन चीजें होती हैं। देखो जब क्लास लगती है तो स्टूडेंट घबराते हैं कि आज की छुट्टी हो जाए तो ठीक है ना, क्योंकि क्लास में कोई ऐसी चीजें होती है कि जो उसके दिमाग नहीं उतरती। तो ये आपकी क्लास ही लग रही है, लग रही है कि नहीं लग रही है? इसलिए हो सकता है कि थोड़ा उच्चाटन हो, लेकिन काम इसी से बढ़ेगा। तो एक संदेश होता है, एक उपदेश होता है और एक आदेश होता है। तीन चीजें होती हैं। संदेश कोई साधारण आदमी भी दे देगा कि कहां जा रहे हो, बोले वहां जा रहे हैं, तो ऐसा है हम तो नहीं जा पा रहे, तो हमारा ये संदेश दे देना, क्योंकि हमारा वो वहां रहता है। कन्हैया जब मथुरा चला गया तो यशोदा संदेश देती है, संदेशो देवकी सो कहियो, संदेशो देवकी सो कहियो, हो तो धाय तुम्हारे सुत की, दया करत ही रहियो, संदेशो देवकी सो कहियो। ओ रास्तागीर, तू जा रहा है तो देवकी से मेरा संदेश दे देना और उनसे कह देना मैंने क्या समझा था, लेकिन ये तो तेरा है लाला। हो तो धाय तुम्हारे सुत की, दया करत ही रहियो। मैं तो केवल धाय हूं, लेकिन हाँ इतना है वो मेरे पास ज्यादा रहा है, उसका स्वभाव बता रहा हूं, मैं उसका स्वभाव बता रही हूं। अरे रास्तागीर, जाकर के कहना यशोदा से मेरा लाला उठते ही नहाता नहीं है, वो खाता है। उसे तू बहुत बड़ा मन समझ लेना कि पहले नवाऊं फिर खिलाऊं, ये नहीं। प्रात होत ही लाला मेरो माखन रोटी खावे, ता पीछे मनुहार करन पे जैसे तैसे नहावे। इसलिए हे रास्तागीर, तू जाकर के कहना कि ऐसी बात है। तो संदेश कोई भी दे सकता है किसी के हाथों। तो साधारण व्यक्तित्व तो संदेश देता है, लेकिन जो शिक्षा गुरु है वो उपदेश देता है। साधारण आदमी क्या देता है, संदेश, और जो शिक्षा गुरु है वो उपदेश देता है। मोहि उपदेश दीन गुरुनी का, सचिव सहित सम्मत सबही का। तो मोहि उपदेश दीन गुरु नी का, जो शिक्षा गुरु हैं, और वो कोई भी हो सकते हैं साहब,
कितने भी हो सकते हैं। जैसे दत्तात्रेय जी के तो 24 हैं, ध्यान रखना वो शिक्षा गुरु हैं, दीक्षा गुरु नहीं है। तो गुरु उपदेश देता है, साधारण आदमी संदेश, गुरु उपदेश, लेकिन सदगुरु आदेश देता है। साधारण आदमी संदेश, शिक्षा गुरु उपदेश और सदगुरु आदेश। इसलिए श्री कृष्ण सदगुरु हैं और क्या कहते हैं अर्जुन से, उत्तिष्ठ, उठ और लड़। उत्तिष्ठ जेता से रणे सपत्नान। और साधारण की दृष्टि से संदेश भी है साहब। सूत कितना बड़ा होगा, रतहा करें तो कौन है ये, हैं? जब रतहा करें तो साधारण आदमी हो गए कि नहीं, तो ये संदेश हो गया। और हम सब के लिए उपदेश है ना। और क्योंकि सदगुरु के रूप में प्रत्यक्ष अर्जुन के सामने, तो उनके लिए आदेश है। तो गीता संदेश भी है, उपदेश भी है और आदेश भी है। तो ये जो अव्यय योग है, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवानहम अव्ययम, ये जो अव्यय है, अव्यय का मतलब अविनाशी, अविनाशी का मतलब सनातन। तो ये गीता का ज्ञान क्या है, सनातन ज्ञान है। तो ऐसा नहीं समझना हमें कि ये तो हम अपने कल्याण के लिए ये मान लेते हैं कि मार्गशीर्ष का महीना, शुक्ल पक्ष एकादशी और गीता जयंती। लेकिन ज्ञान कभी भी विनाशी नहीं होता, ज्ञान अविनाशी होता है। और इतना और ध्यान रखना, साधारण आदमी का जो ज्ञान होगा वो कम हो सकता है, लेकिन पूर्ण परमात्मा का ज्ञान कभी भी अधूरा नहीं होता। डार्विन की थ्योरी आपने सिद्धांत पढ़ा होगा। ये डार्विन क्या कहता है कि धीरे धीरे विकास हुआ, धीरे धीरे विकास हुआ। ये आदमी पहले बंदर था, इसकी पूंछ थी। यानी परमात्मा इतना मूर्ख था कि उसने पहले बंदर बनाया तब आदमी बनाया। अरे उसने एक साथ सब बनाए हैं साहब। डार्विन का विकासवाद है, अधूरा है, वो पूरा है ही नहीं। वो अपनी कल्पना से कहता है कि पहले कमी रह गई, फिर आदमी से, वो बंदर से क्या बनाया, आदमी। अरे बंदर से आदमी बनाया तो अब भी परमात्मा इतना नहीं सुधरा कि सारे बंदर आदमी नहीं हुए, बंदर तो ज्यों कि तो फिर हैं। तो जो अधूरे हैं वो कहते हैं कि धीरे धीरे विकास हुआ, लेकिन शास्त्र हमारे कहते हैं एक साथ उस परमात्मा ने सबको प्रकट किया है। क्योंकि वह परमात्मा पूर्ण है, इसलिए उस परमात्मा का ज्ञान भी पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवा। इसलिए हमारा ये जो गीता का ज्ञान है, इसका जो संदेश, उपदेश और आदेश देने वाला परमात्मा है, वो सनातन ज्ञान है उसका।